नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड का मुख्य विषय है माइक्रोबायोलॉजी का हमारे जीवन में योगदान। आज के युग में जब हम स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट, बायोगैस तथा कोविड-19 जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या विज्ञान और विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजी मानव जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और सतत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? इसका उत्तर है हाँ। और इसी उत्तर को और अधिक गहराई से समझने के लिए आज हमने लाइफ एक्सप्रेस में एक ऐसे विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा, अनुसंधान और सामाजिक जागरूकता को समर्पित कर दिया है। लेकिन उन सभी विषयों पर चर्चा करने से पहले मैं आज के अपने विशेष अतिथि, जो किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूँगा। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं अ वर्ल्ड फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद माधवराव देशमुख। डॉक्टर देशमुख का जन्म 1 अगस्त 1954 को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के गेवराई नामक गांव के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। In his illustrious career of more than 4 decades, Dr. Deshmukh has held several dignified positions. He is currently serving as the president of the Microbiologist Society of India and has earlier worked as professor and head of the Department of Microbiology at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Osmanabad. Along with his relentless pursuit of excellence in academia, Dr. Deshmukh has published 82 high-impact research papers and authored more than 10 books. Completing 3 mega projects successfully on microbiology, Dr. Deshmukh is also the chief editor of the Journal of Microbial World. And I should not forget to add that Dr. Deshmukh has been felicitated by several awards and recognitions at national and international levels. Thus, there are so many achievements, accolades, and recognitions to his name. And to know more about Dr. Deshmukh and his works, especially on microbiology, I shall take you straight to him in online mode, and pleasure is solely mine in welcoming a renowned microbiologist, Dr. Arvind Madhavrao Deshmukh. Namaskar, sir. Namaste. So first of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. सर, आपके एकेडमिक प्रोफाइल को देखने पर पता चलता है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी लगन व कड़ी मेहनत से आप सफलता की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। तो आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब, क्या थे आपके जीवन के ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति, और साथ में अपने 2-3 सफलता के मंत्र भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जो हमारी खासकर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो। जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। एट द आउटसेट मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि लाइफ एक्सप्रेस ने सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मुझे मौका दिया है। विशेषतः युवा पीढ़ी के लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं। आपने पूछा है कि आपकी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई, तो एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई। इसका रीजन ऐसा है कि उस जमाने में
यानी मैं बीएससी 1974 में हुआ था और 11th और 12th स्टैंडर्ड 1972 में कंप्लीट किया। उस जमाने में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, तो पहली बार हमारे यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आया और मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाओ। मैंने एडमिशन लिया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और एडमिशन लेने के बाद लकीली मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में मेरा एडमिशन हो गया और उस टाइम जॉब भी इजीली मिलती थी, जॉब भी मिल गया और धीरे धीरे मुझे ऐसा समझ में आया कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं और एक बार दोहराता हूं, दुनिया का आज के समय का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट दुनिया के लिए माइक्रोबायोलॉजी ही है। तो मैंने मेरा पहले पीएचडी कंप्लीट किया सिखाते सिखाते ही, और बाद में धीरे धीरे मैंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी नाम की एनजीओ वो एस्टैब्लिश की। जब एस्टैब्लिश की तब वी वर ओनली 7 पार्टिसिपेंट्स। 7 लोगों ने 100 रुपए इकट्ठा किए और वो रजिस्टर्ड की गवर्नमेंट के ऑफिस में, और तब से मैं एक्टिविटी करते रहा एंड करते रहा। आज मुझे कभी अपेक्षा भी नहीं थी। आज पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया 1400 लाइफ मेंबर है। मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स मेंबर है। सिर्फ इंडिया के नहीं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका के हैं, मालदीव के हैं, दुबई के हैं, बहुत सारे कंट्रीज से डायरेक्ट हमारी कनेक्टिविटी बन गई है। वाह। और आज इंडिया में सबसे एक्टिव, अगर किसी से ऑब्जेक्शन है तो मैं स्टेज पे बोलता हूं कि इफ यू आर हैविंग ऑब्जेक्शन, come in front to me and let us discuss if there is any other organization equivalent to microbiologist society or better than microbiologist society। आज क्यों बोलता हूं मैं कि हर रोज हमारे सब्जेक्ट की, हमारी एनजीओ की एक्टिविटी चालू रहती है। कहा मिजोरम में होती है, कभी राजस्थान में होती है, कभी तमिलनाडु में होती है, कभी दिल्ली में होती है, कभी महाराष्ट्र में होती है। लेकिन बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में इंस्पायर करने वाली, और फिर अब एक बार बोलता हूं कि समाज के लिए, क्यों, समाज का कौन सा भी प्रॉब्लम आज का ले लो, उसके लिए आंसर माइक्रोबायोलॉजी है। और ये मैं कन्विंस करके लोगों को जाता हूं। तो आज का जो अचीवमेंट हुआ है वो इतना बेहतरीन है कि हम आउट ऑफ इंडिया भी हर साल एक एक्टिविटी हम दुनिया के कोने में, कभी अमेरिका किया था, कभी दुबई, कभी मॉरिशस, कभी इंडोनेशिया, हर जगह जाके हमारे इंडिया के कम से कम 100 लोग मेरे साथ रहते हैं और हम उस कंट्री में जाके माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारा आज का अचीवमेंट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मूविंग फर्दर, आई शैल कम टू योर कोर स्पेशलाइजेशन, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। Sir, you have been actively involved in microbiology education, research, and science communication for more than 3 decades. How do you see the evolution of microbiology in India, and what challenges and opportunities lie ahead for young researchers? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें सर जी। Yes, I will come to
our Honorable Prime Minister, his statement on August 1924, he passed one bill in the cabinet. The title was a Bio E3, biotechnology for environment, for employment, and for economy, 3E. He himself has told that now throughout at a global level, biotechnology or microbiology, because microbiology and biotechnology are one and the same 90%. It is the solution to the all problems. And as you have told, you have asked about the challenges. There are many challenges. Cancer is the major challenge. Research workers are working on it. हमें हेल्थ के बारे में we have to protect human being, not only human being, animals also, not only animals, environment also. For every protection, microbiology or biotechnology is essential. एक बात बताता हूं मैं. We are every year we are giving one theme for celebration throughout the India. एक साल हमने दिया था protect your teeth. Your teeth is protected if you know the microbiology. Then drink clean water and healthy water for becoming healthy. Right. So maximum diseases are caused by polluted water by pathogenic microorganism. तो उसको क्लीन करना कैसा है? यानी हम क्या करते हैं? आज दुनिया में सब लोग डॉक्टर की तरफ जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट, लेकिन हमने माइक्रोबायोलॉजी अगर लोगों को सिखाया तो डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल. Why spending time? मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर टीथ की केयर लिए हमने जो बोलते हैं वैसी, तो ये डेंटल हॉस्पिटल्स विल बी क्लोज्ड. क्योंकि all diseases of the teeth, decaying of the teeth is only because of microorganisms and microorganisms. So there are research opportunity. इस साल हमने क्या किया है, एक बात बोलता हूं कि ड्रिंक बटर मिल्क, स्टे हेल्दी, ये हमारा है इस साल का. बिल्कुल, हम उस पे भी आएंगे, उस पे हम विस्तार से बात करेंगे. आपका ये जो विषय है, ये चैलेंज है. गट हेल्थ is a challenge, environment is a challenge, then food problem is a challenge, because in India there is a food security, food scarcity. About 7 lakh people in India every year, children are suffering by malnutrition. Isn't it a challenge? 5 lakh ladies are suffering by cervical cancer. Isn't it a challenge? Cancer is a challenge. So there are many challenges and there are many opportunities for the research worker. And again, I will tell you, the maximum fellowships out of India for PhD are only in life science, not in any other subject. Oh, great. So people also have realized the microbiology is at the topmost in the world. Great. So this indeed is a very new information for me also, because I am from humanities background. But for the first time, I came to know about the significance and utility of microbiology. बहुत ही सही आपने कहा. और यदि ठीक से हम माइक्रोबायोलॉजी को समझे और उसका इस्तेमाल करें, तो वो सही आपने कहा कि वो जो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टरों के पास में जाने की. बिल्कुल सही बात है. जैसा मुझे सर ज्ञात है कि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, तो यहाँ हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या हैं इस संस्था के मुख्य उद्देश्य, उसको थोड़ा आप संक्षेप में बताएं. जी. संस्था का मुख्य उद्देश्य है सर्विंग इंडिया, अल्टीमेटली सर्विंग ह्यूमन बीइंग.
मैं क्यों ह्यूमन बीइंग बोलता हूं कि हम बांग्लादेश में काम करते हैं, हम नेपाल में काम करते हैं. सो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया वी आर सर्विंग फॉर द पीपल. मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूं, अगर तुम्हें देश की सेवा करनी है तो हाथ में गन लेके इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पे जाने की जरूरत नहीं. तुम तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में लोगों की सेवा कर सकते हो. द माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेपन इन योर हैंड. तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं बच्चों में. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर को अगर अवेयर किया बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, तो केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना बंद करेंगे फार्मर. कितने लोगों की जान बचेगी. दूसरा, फ्यूल में इथेनॉल अभी ऑनरेबल गडकरी जी ने शुरू किया है, बायोफ्यूल. देखो, फिर दोहराता हूं, हर एक प्रॉब्लम को सस्टेनेबल सॉल्यूशन, शाश्वत सॉल्यूशन इज माइक्रोबायोलॉजी. तो इथेनॉल जो है बायोफ्यूल, अगर वो यूटिलाइज किया तो पोल्यूशन इतना कम होगा. आज तो हर टीवी चैनल पे सिर्फ दिल्ली की बातें चल रही है, पोल्यूशन पोल्यूशन एंड पोल्यूशन. बिल्कुल. तो कैसा कम कर सकते हैं हम? यूज बायोइथेनॉल, पोल्यूशन विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस. So, for all problem, awareness should be created among the society. And we are creating awareness as well as we are promoting research on this line. Awareness तो कॉमन पीपल के लिए हो गया. जी जी जी. लेकिन रिसर्चर के लिए गट माइक्रोबायोम पे अभी ऐसा चल रहा है कि द कैप्सूल्स आर डेवलप कंटेनिंग गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which will improve your health, the gut microflora. और gut microflora अगर improve हुआ तो तुम्हारी health अच्छी improve होगी. Right. And it is in the market. It is not imagination. तुम मेडिकल स्टोर में जाओ, along with the antibiotics, they will mix now probiotics, lactobacillus and leuconostoc. मिक्स होके ऑलरेडी आया है, लोगों को मालूम नहीं है. हमारा उद्देश्य ये कि है कि पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. तो ऑल सब प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी सॉल्व्ड परमानेंटली. दैट्स व्हाई वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस. राइट राइट. बिल्कुल, बहुत अच्छा सर. लेकिन थोड़ा हम यहाँ पे, जैसा मैं जानता हूँ कि योर रिसर्च स्पैन्स applied research such as nanotechnology, e-waste management, biogas and dye degradation. लेकिन यहाँ पे थोड़ा applied part पे अगर हम देखें, आपने वैसे बताया अभी, लेकिन how can microbiology based technologies contribute more effectively to sustainable development or environmental protection? थोड़ा मतलब कुछ ऐसे, जैसे अभी आपने एथेनॉल का एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ और भी मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल. इन्हें इतनी चीजें हैं और हर रोज ऐड होती जा रही है. एक बच्चा बीएससी थर्ड ईयर का मेरे तरफ आया, मुझे आया मेरे घर में अपॉइंटमेंट लेके, और मुझे एक चॉकलेट का बॉक्स प्रेजेंट दिया. मैंने पूछा कि चॉकलेट क्यों दे रहे बेटा मुझे? उसने बोला कि सर, दिस इज अ not a simple chocolate, this is a microbial chocolate. Applications are. Okay, great. Single cell protein containing chocolate. So single cell protein is the micro. आज भी गूगल पे तुम सर्च करो SCP, single cell protein. There is a powder of single cell protein. There are tablets of single cell protein, capsule. And it is considered as a miracle food. अगर सिंगल सेल प्रोटीन हम हर रोज लेते तो हमें अमीनो एसिड डिफिशियंसी नहीं रहेगी, विटामिन डिफिशियंसी नहीं रहेगी, माल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा. मैंने सरकार गवर्नमेंट को लेटर दिया है कि
distribute single cell protein free of cost in slum area. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो इंप्लीमेंट किया है. अगेन आई एम टेलिंग यू कमर्शियलाइजेशन. अभी इंडस्ट्री पुणे में एक ओपन किया है बायो कलर. हम जो कलर यूज करते हैं ना, उसके सिंथेटिक कलर दे आर कार्सिनोजेनिक. डोंट यूज इट. नाउ द बायो. और दूसरा बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड. It is the best example of commercialization of the microbial technology. क्योंकि chemical pesticides have been proved as a carcinogenic. बिल्कुल बिल्कुल. आज इंडिया में सबसे ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स पंजाब में, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पंजाब में है. लेकिन सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स पंजाब में है. पंजाब में ही है. बिल्कुल डायरेक्ट प्रूफ है ये. तो ये बंद करना चाहिए केमिकल पेस्टिसाइड. देन व्हिच इज द कमर्शियल टेक्नोलॉजी? बायो पेस्टिसाइड्स. मीन्स फॉर फूड प्रॉब्लम माइक्रोबायोलॉजी, फॉर फ्यूल प्रॉब्लम माइक्रोबायोलॉजी, फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी. आपने अभी बोला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. जी जी. तो गवर्नमेंट इज गिविंग फंडिंग lakhs of rupees. One of my student did PhD in biotechnological solution to the electronic waste. क्योंकि ओनली माइक्रोब में पावर है टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट. दूसरा कोई भी नहीं कर सकता. वेरी ट्रू. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हम मेटल रिकवर कर सकते हैं. मीनिंग इज दैट फॉर एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन, मे बी ऑयल पोल्यूशन, उसमें हम सीडोमोनास एरोजोनासा बोल के ऑर्गेनिज्म है, कमर्शियली यूटिलाइज. आप गूगल में सर्च करो, आपको ध्यान में आएगा कि माइक्रोवेल पैकेजेस आर देयर. These packages are being utilized by municipality, being utilized by private industries. Right. Clearing the waste. तो अब हम थोड़ा चाहेंगे सर कि आपका जो ये कैंपेन जो था. जी. 1 मिनट. एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं. आपने कमर्शियलाइजेशन पूछा, इस वास्ते मैं बोल रहा हूं. जी. वैक्सीन जैसा कमर्शियलाइजेशन दूसरे इसमें नहीं है. इंडिया ने मैक्सिमम करेंसी कमाई कोविड टाइम में, ओनली बाय प्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे. राइट. तो वैक्सीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोवेल टेक्नोलॉजी. बहुत अच्छा. तो चूंकि हेल्थ की बात हो रही थी, तो उससे मुझे ध्यान में आया कि आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो कैंपेन भी हम कह सकते हैं कि यू हैव लॉन्च्ड कैंपेन ड्रिंक बटर मिल्क एंड स्टे हेल्दी. तो थोड़ा इसको लेकर के एक जिज्ञासा बनी हुई है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें सर. जी. बिल्कुल. मैं बच्चों को हमेशा मेरे स्पीच में बोलता हूं, यू हैव अ ग्रैंडफादर एट होम, ग्रैंडमदर एट होम, और अंकल एट होम, एंड यू विश दैट दे शुड लिव अ लॉन्गर लाइफ. तो उनको जाके बोलो कि ड्रिंक बटर मिल्क एवरी डे. इतना ही नहीं, बच्चों के लिए मैं हमेशा संदेश देता हूं कि आज के स्टूडेंट्स फैशन के नाम से बर्गर, नूडल्स और पिज्जा, थम्स अप, कोका कोला ये जो करते हैं, तो इट इज कॉजिंग न्यूसेंस टू देयर बॉडी. दे आर रिड्यूसिंग देयर लाइफ. They are harming their health. ये खाते हैं और तीसरे दिन डॉक्टर की तरफ जाते हैं और they are telling doctor, I am having many health problem. If you drink buttermilk, in the buttermilk there are 2 organisms, lactobacillus and leuconostoc. It has been proved, scientifically proved. There are many research papers on that. They improve your health. Anytime you will not feel that you are
diseased, you are nervous, or why I'm telling nervous? Buttermilk not improve your only physical health, it also improve your mental health. Mhm. If you drink the buttermilk every day, 1 glass, then your microflora in the gut, because it has been proved that the good people, healthy people, the gut microflora was assessed. These microorganisms are dominating in the healthy people. So अगर तुम्हें लाइफ में हेल्दी रहना है, हम्म, डॉक्टर की तरफ जाना नहीं है, तो बटर मिल्क पी जाओ. और दिस इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक राइट फ्रॉम कृष्णाज. द बटर मिल्क इज कंज्यूम्ड. लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि इट इज नॉट अ ब्लाइंड फेथ, क्योंकि कृष्णा ने लिया था तो हम ले जाओ, नहीं. मैं बोलता हूं देयर आर साइंटिफिक पेपर, साइंटिफिक एविडेंस इज देयर. ये बटर मिल्क should be popular in India. Good quality milk every day, 1 glass will improve the health of youngster. और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, मेक कंपल्सरी एटलीस्ट वंस बटर मिल्क इन द ऑफिस इंस्टेड ऑफ टी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. हर रोज चाय पीते, 10 बार चाय पीते, क्रिएटिंग एसिडिटी. कोई भी ऑफिस में जाओ, जेब में एंटासिड टैबलेट रहती है. Why you are harming your health? Why you are creating nuisance yourself? So buttermilk is a solution for that. हमने कैंपेन इस बार लॉन्च किया. आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, इंडिया के हर कॉलेज में, एवरी कॉलेज में, ऑन लार्ज स्केल 100 स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और टीचर को बटर मिल्क देता है. और उसकी फोटोग्राफ हम अपलोड करते हैं. वेबसाइट है हमारी www.drinkbuttermilk.com. तो उस वेबसाइट पे ऐसे more than 1,000, more than 5,000 photos are there. So we are creating awareness regarding the buttermilk consumption. Right, right. बहुत अच्छा. And I think your various initiatives, and campaigns through virtual classrooms, radio talks, and articles in regional languages, I think you have reached beyond academia, sir. So Yes. Yeah. So finally, चूंकि समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए finally now I would like to request you to forward a message to senior scientists, even government and other stakeholders, about public awareness and policy shaping, especially in microbiology. Ji. Yes, sir. Very proper and very appropriate question. The reason is that I'm continuously writing letter to the government bodies. क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कितना भी काम किया तो वो इनफ नहीं है. जब गवर्नमेंट करेगी तो वो परफेक्ट होगा. तो गवर्नमेंट इज द रियल अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस. तो हम गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, क्या? बैन द केमिकल पेस्टिसाइड्स इन इंडिया. Then during the COVID period, Microbiology Society was the first organization to tell the Honorable Prime Minister, one day curfew is not enough, minimum 14 days curfew should be implemented. ये बोलने वाली थी पहली our organization. और for the popularization, for example, our Honorable Defense Minister, late means अभी नहीं है, before 5 years, राजनाथ सिंह was a defense. उनका एक स्पीच है कि now there is a fear of bioterrorism to Indian public. We must take care. तो मैंने पूछा, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, we are not prepared to fight with the bioterrorism.
India is at all not ready to fight with the bio war. So you should prepare, pass the rules and regulation for that. Indian upper house, 12 MPs are nominated by the President of India. लेकिन 1947 से अब तक not a single biotechnologist is appointed as a MP. तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि जरूरी है, all Indian problems are related with biotechnology, solutions are only biotechnology is giving. There must be one learned people in the parliament who will frame the rule for the creating awareness, and he will give the guidelines to Indian public. Likewise, continuously for example, antibiotic. मैंने लेटर लिखा गवर्नमेंट को, इंडिया में एंटीबायोटिक इजीली अवेलेबल है एनी मेडिकल शॉप. It is causing antibiotic resistant microorganism. It is a major problem in India. उसको हम बोलते हैं AMR. तो AMR का इपिडेमिक आ सकता है. अगर वो नहीं आना चाहिए तो अवेयरनेस इज एसेंशियल. फॉर अवेयरनेस, antibiotics should not be easily available without medical prescription. Punish medical shop owner अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो एंटीबायोटिक देता है तो. बट व्हाट इज अ फैक्ट? फैक्ट, आप भी जाओ मेडिकल शॉप पे, एनी एंटीबायोटिक यू विल गेट ऑन मेडिकल शॉप. So this is the situation, and we are trying for it to create an awareness not only through the NGO, also we are requesting government, and government is also listening to us. बहुत अच्छा. तो मन नहीं कर रहा है कि इस वार्ता को हम समाप्त करें, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है इसलिए हमें समाप्ति की ओर बढ़ना होगा. और आपसे जितनी भी बातें मैं करूं, मुझे लगता है और भी उतना बात करने का मन करता है, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि हम यहीं पे पूर्ण विराम हमें डालना होगा. So sir, we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today. और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड. और आपकी इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं. हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस. God willing, we shall meet again in some other academic forum. So thank you for connecting with us today, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for giving an opportunity to me. I'm really thankful to you. LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. A.M. Deshmukh for his exemplary contributions to the field of microbiology on 16th January 2026. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर देशमुख की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर. सबसे पहले उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के महत्व पर जोर देते हुए इसे दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय बताया. डॉक्टर देशमुख ने बताया कि कैसे माइक्रोबायोलॉजी ने उन्हें करियर में सफलता दिलाई और कैसे उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी की स्थापना की, जो अब भारत समेत विदेशों में 1400 से अधिक सदस्यों और 25,000 से अधिक छात्र सदस्यों के साथ एक सक्रिय संगठन बन चुका है. यह संगठन जागरूकता पैदा करने और बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बायो फ्यूल जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य समाज को माइक्रोबायोलॉजी के स्थायी समाधानों के बारे में शिक्षित करना है. डॉक्टर देशमुख ने माइक्रोबायोलॉजी आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान पर भी चर्चा की. उन्होंने सिंगल सेल प्रोटीन को कुपोषण के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया और बायो कलर, बायो पेस्टिसाइड और ई कचरा प्रबंधन जैसे अनुप्रयोगों
पर जोर दिया जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और धातुओं को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। उन्होंने ड्रिंक बटर मिल्क एंड स्टे हेल्दी अभियान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छाछ को एक पारंपरिक पेय के रूप में बढ़ावा दिया जिसमें लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक जैसे लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को अस्वस्थ भोजन की आदतों से दूर करना और छाछ के सेवन को बढ़ावा देना है। उन्होंने सरकार से रासायनिक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने, जैव आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयारी करने और संसद में बायोटेक्नोलॉजिस्ट को शामिल करने का आग्रह किया। विद दोज डिलिब्रेशंस ऑफ डॉक्टर देशमुख वी क्लोज टुडेज एपिसोड और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।